हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज 12 और 13 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को मनाया गया है। तो इसका आंसर है सी। अब इस दिन को मनाया क्यों जाता है? दुनिया भर में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनसे बहुत तरह के काम करवाया जाता है। स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र में बहुत से बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए काम करने को मजबूर है। इसीलिए बाल मजदूरी के प्रति विरोध और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए पूरी दुनिया में हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब इसको मनाता कौन है? तो इसको आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 से मनाया जा रहा है। अच्छा, 2020 विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस का थीम क्या है? थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। अब ये आईएलओ मनाता है। तो आईएलओ स्थापित हुआ था 1919 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 के अनुसार कौन सी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा है? इसका आंसर है बी, आईआईटी मद्रास। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 जारी किया है और इसके अनुसार इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा है। वहीं दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली और तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे रहा है, जबकि विश्वविद्यालय की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर टॉप पर रहा है और मेडिकल कॉलेज में एम्स दिल्ली टॉप पर रहा है। अच्छा, एनआईआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? एनआईआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस ने कौन सी ऑपरेशन के तहत 2 नागरिक रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है? इसका आंसर है बी, ऑपरेशन डेजर्ट चेस। एक्चुअली ऑपरेशन डेजर्ट चेस एक एंटी जासूसी ऑपरेशन है जो सैन्य इंटेलिजेंस द्वारा 2019 में शुरू किया गया था और इसी ऑपरेशन के तहत राजस्थान पुलिस ने 2 नागरिक रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। अच्छा, अब बात आया राजस्थान का, तो ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान का राजधानी है जयपुर, राजस्थान का मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राजस्थान का राज्यपाल है कलराज मिश्रा और मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती और राजस्थान का राज्यसभा का सीट है 10 और लोकसभा का सीट है 25। और हाल ही में राजस्थान ने राजकौशल पोर्टल का लॉन्च किया है जिसके तहत कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से उन सभी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा जिनका रोजगार चला गया है इन लॉकडाउन के दौरान। और राजस्थान ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में लोग ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने स्कूलों के बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है? तो स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन, यानी इसका आंसर है सी। कोरोना वायरस के चलते फिलहाल देश भर में स्कूल कॉलेज बंद है और पूरे देश में ज़्यादातर स्टूडेंट्स घर में रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए अमेजॉन ने ये स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई से जुड़े सारा सामान जैसे बुक्स, लैपटॉप, टैबलेट, हेडफोन, स्पीकर, कई सारी चीज़ एक ही जगह मिल जाएगी। अब ये अमेजॉन ने लॉन्च किया है। तो अमेजॉन स्थापित हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के सिटल में और इसका चेयरमैन एंड सीईओ है जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1000 वाटर रिचार्ज बोर्ड्स तैयार करने की घोषणा की है? तो ये 1000 वाटर रिचार्ज बोर्ड्स तैयार करने की घोषणा हरियाणा राज्य ने किया है, यानी इसका आंसर है बी। अब ये वाटर रिचार्ज बोर्ड्स होता क्या है? एक्चुअली वर्तमान में भूमिगत जल बड़ी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है और धान की खेती के समय ये भूमिगत जल स्तर बहुत ही नीचे चला जाता है। इसी प्रकार सूखे मौसम में भी कृषि उत्पादन को पूर्ण रखने में मदद करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने ये 1000 वाटर रिचार्ज बोर्ड्स निर्माण करेगी राज्य की पानी की कमी वाले क्षेत्र में। इसमें छलनी वाले पाइप्स के जरिए बरसात का पानी इकट्ठा होकर क्लीन होते हुए ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है और कुछ हद तक ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है और इस निर्माण में राज्य सरकार 90% खर्च करेगा और
किसानों को 10% खर्च करना होगा। अब ये हरियाणा ने घोषणा किया है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और राज्यसभा का सीट है 5 और लोकसभा का सीट है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगेश मुकाती का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर है सी, अभिनेता। ये है जगेश मुकाती और ये एक पॉपुलर टीवी एक्टर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कर्मभूमि पोर्टल हाल ही में वेस्ट बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है, यानी इसका आंसर है बी। ये पोर्टल हाल ही में वेस्ट बंगाल में जो लोग आईटी कंपनी में काम कर रहे थे और कोरोना वायरस के कारण नौकरी चली गई थी और अब वो वापस आएंगे, तो उनके लिए ये कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है, तो ये रहा मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का राजधानी है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और मुख्य न्यायाधीश है टीवी राधाकृष्णन। और राज्यसभा का सीट है 16 और लोकसभा का सीट है 42। हाल ही में वेस्ट बंगाल ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप उन अन्य राज्य के लोगों के लिए है जो देशव्यापी लॉकडाउन के बीच वेस्ट बंगाल में फंसे हुए हैं और वो अपने मूल स्थान पर लौटना चाहते हैं। और हाल ही में वेस्ट बंगाल ने संधाने ऐप लॉन्च किया है और ये ऐप राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोगियों को पहचान करने में और उनका इलाज करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये पंचवटी योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत पंचायतों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पैदल पथ एवं मनोरंजन हेतु पार्क एवं बागों का निर्माण किया जाएगा। ये निर्माण मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत होगा। अब ये पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी और राज्यसभा का सीट है 3 और लोकसभा का सीट है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रत्यापन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 9 जून को पूरी दुनिया में विश्व प्रत्यापन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया गया है, यानी इसका आंसर है ए। विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और 2020 विश्व प्रत्यापन दिवस का थीम है एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नन चेदुदू स्कीम लॉन्च किया है? तो ये स्कीम हाल ही में आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है ए। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कोविड-19 महामारी के कारण जो टेलर्स, नाई और धोबी अपनी काम जुटाने में असमर्थ रहा, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये जगन्नन चेदुदू स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के टेलर, नाई और धोबी को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अब ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश है जेके माहेश्वरी और राज्यसभा का सीट है 11 और लोकसभा का सीट है 25। और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसके तहत विषाक्त कचरे को सुरक्षित रूप से निपटाने, रिसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू की गई है और कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी बढ़कर कितनी प्रतिशत हुई है? तो गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी बढ़कर 29% हुई है, तो इसका आंसर है बी। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में रहने वाले एशियाई शेरों की आबादी बढ़कर 29% हो गई है और साथ ही एशियाई शेरों की संख्या 523 से बढ़कर 674 हो गई है। पूरी इंडिया में एकमात्र गिर नेशनल पार्क है जहां पर एशियाई शेर मिलते हैं और ये अभी बढ़कर 674 हो गई है और ये गणना हर 5 साल बाद होता है। अब बात आया गुजरात का, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात का राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत
और मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ और राज्यसभा का सीट है 11 और लोकसभा का सीट है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा इंडिया आसियान यूथ डायलॉग आयोजित हुआ है? इसका आंसर है बी, तीसरा। हाल ही में तीसरा वर्चुअल इंडिया आसियान यूथ डायलॉग आयोजित हुआ है और इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण ये वर्चुअल तरीके से आयोजित हुआ है। ये आसियान 10 देशों की संगठन है और इसका मूल उद्देश्य मिलिट्री, शिक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण पर केंद्रित है। अच्छा, ये आसियान स्थापित हुआ था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जाकार्ता में। इसका सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉक होई। और आसियान जो 10 देशों का संगठन है वो देश है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेचर इंडेक्स 2020 के विज्ञान अनुसंधान उत्पादन की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विज्ञान अनुसंधान उत्पादन की सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, तो इसका आंसर है सी। हाल ही में नेचर इंडेक्स 2020 की विज्ञान अनुसंधान उत्पादन सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है चीन। इस सूची में भारत को नंबर 12 का रैंक मिला है और सूची में भारत का CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को 160वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका की MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष पर रहा है और दूसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस सूची में भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को 172वां स्थान मिला है। अच्छा, इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को QS यानी द क्वाई एक्वारेलिस साइमंड्स द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवनी मोहन जोआरदार का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर है सी, राजनेता। ये है अवनी मोहन जोआरदार। ये वेस्ट बंगाल के एक जाने माने राजनेता थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महासागर के गहरे बिंदु तक जाने वाली पहली महिला बनी है? तो महासागर के गहरे बिंदु तक जाने वाली पहली महिला बनी है कैथी सुलिवन, यानी इसका आंसर है सी। ये है कैथी सुलिवन और ये महासागर के गहरे बिंदु तक जाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ए बर्निंग उपन्यास मेघा मजुमदार के द्वारा लिखी गई है, यानी इसका आंसर है बी। ये है उपन्यास ए बर्निंग जिसको मेघा मजुमदार ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सहजोधा नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर है ए, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने कोरोना वायरस से उभरने वाले रोगियों से प्लाज्मा के संग्रह और वितरण की सुविधा के लिए ये सहजोधा नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, ये लॉन्च किया है बांग्लादेश ने, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश का राजधानी है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है संप्रीति और इस साल ये एक्सरसाइज हुआ था मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा की रैंकिंग 2020 में भारत का रैंक कौन सा है? तो इस साल फीफा की रैंकिंग में भारत का रैंक है 108। पिछली बार भी भारत का रैंक 108 ही था और इस सूची में बेल्जियम को पहला स्थान मिला है और फ्रांस को दूसरा स्थान मिला है। अच्छा, इसको फीफा ने जारी किया है, तो फीफा स्थापित हुआ था 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जूरिक में और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो और अभी फीफा की एसोसिएट मेंबर कंट्री है 211। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है भारतीय मूल के सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को, यानी इसका आंसर है ए। ये है भारतीय मूल की अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल और इन्हीं को कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सहकारा मित्र स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ए, नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये सहकारा मित्र स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत जो युवा प्रोफेशनल है उनको नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी और इंटर्न को यानी जो प्रशिक्षण ले रहा है उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए फील्ड में
काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।